लोकसभा चुनाव की तारीखों का आगाज़ हो चुका है। इसी मुद्दे पे खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पे हमला बोला है, उन्होंने ये कहा है कि वो आतंकवाद को संगठन के साथ में सहयोग करते हैं, तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि उनको तो कभी भी ख़ास तरीके से सुनना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। जब उन्होंने संसद में एक पर्चा उठा के मेरी फ़ोटो दिखाई अडानी के साथ, तो उसके बाद जो भी आरोप लगाए, कोई भी वो प्रूव नहीं कर पाए, कोई चीज़ खामोश हो गए। उसके बाद जब मैंने उनको चैलेंज किया कि अगर कोई भी गलत चीज़ या कोई भी उनके साथ नाता हो अडानी के साथ, प्रूव करके दिखाएं, सामने लाएं, और फिर वो चैलेंज ले नहीं पाएँ। तो जब भी खोखला बात करती हैं तो वो ज़रूर राहुल के बारे में बात करेंगी, क्योंकि तभी उनकी पहचान बढ़ेगी। अगर वो गांधी परिवार की कोई भी सदस्य के बारे में बात करेंगी तो उनकी पहचान बढ़ेगी और कुछ नहीं है। तो वो उनको पीठ पे चढ़ के मतलब कि वो इस्तेमाल करना आता है। सर, सवाल ये भी है कि एक बात सामने आ रहा है कि आप अमेठी से इच्छा जताए हैं कि चुनाव लड़ने के लिए, तो इसको लेकर के कब तक ये ऐलान हो जाएगा? देखिए, इच्छा मैंने जिताई नहीं है। मैंने 99 से अमेठी में, रायबरेली में, सुल्तानपुर, जगदीशपुर में काम किया, और लोगों को वहाँ लोग खुश नहीं हैं अमेठी में स्मृति ईरानी जी के साथ, कि उनको लगा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ अभी अमेठी से नहीं है, लड़ नहीं रहे हैं। तो उनकी चाह थी कि मैं वहाँ से लड़ूं, और उनको लग रहा है कि भारी बहुमत से जिताएंगे मुझे। उनके रिश्ते 99 से मेरे साथ हैं लोगों के। वो मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, और हर त्यौहार पे वो मुझे याद करते हैं, और मेरे जन्मदिन पे हमेशा कोई खाना बांटते हैं और केक वगैरह काटते हैं। तो उनके रिश्ते मेरे साथ प्यार भरे तब से हैं, और उनको उम्मीद है कि अगर मैं जितनी मेहनत करता हूँ चैरिटी के द्वारा या अपने धार्मिक दौरे के द्वारा, कि अगर मैं वहाँ समय लूँ और समय बिताऊँ उनके साथ, कि भारी बहुमत से वो मेरे को जिता सकते हैं, और एक बार फिर गांधी परिवार उनके बीच में हो सकता है। प्रियंका मैम को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि रायबरेली को लेकर के, तो उनके नामों का नाम कब तक वो ऐलान हो जाएगा और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अभी ना तो मैं कांग्रेस के बारे में कुछ ज़्यादा बोल सकता हूँ, ना मैं प्रियंका के लिए कोई विशेष टिप्पणी दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो राजनीतिक चीज़ें होती हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये ज़रूर प्रियंका अपने आप जवाब देंगी, पर मुझे पता है उनकी मेहनत जारी है। वो अभी प्रचार के लिए निकलेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, और लोग उनको ज़रूर उनकी खूबियाँ को समझते हैं, उनके मेहनत को समझते हैं, और वो चाहेंगे कि वो एक सांसद बने और रायबरेली या अमेठी से लड़े। पर पूरे देश से पुकार है उनके लिए और ख़ुद मेरे लिए। तो हम अभी इसमें सोच विचार अभी भी चल रही है। पर मैं ये कहूँगा कि अगर हम राजनीति में हो या ना हो, हमारी मेहनत हमेशा लोगों के लिए है, लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लड़ेंगे। चाहे ये बीजेपी की सरकार कुछ भी करे, हमें अगर वो ईडी से दुरुपयोग करे हमारे अगेंस्ट, या अगर हमें घर से निकालें, या राहुल को संसद से निकालें, तो फिर भी हम लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे, उनके लिए मेहनत करते रहेंगे। सर, पीएम मोदी ने ये कहा है कि अभी तक में रैली इस वजह से नहीं हुई है कि इंडिया गठबंधन में अभी तक में मनमुटाव चल रहा है। चुनाव की तारीख भी आ गए हैं, लेकिन रैलियां अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, जो बीजेपी को टक्कर देगी, और वहाँ सब लोगों की सुनवाई होती है, सब लोगों के समय लिया जाता है। और अगर कोई भी उनके लीडर हैं जिनको अगर प्रेशर डाल के बीजेपी ने जेल में डाला है, तो उसके लिए भी सोच विचार होती है। और मुझे लग रहा है कि कुछ समय में ही प्रचार शुरू होगा, और बहुत लोगों के
जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में होगा प्रचार, और लोगों को जो बदलाव चाहिए उसके लिए होगा, और एक मजबूत गठबंधन बनाए जो बीजेपी की सरकार को टक्कर ज़रूर देगी और प्रगति की ओर देखेगी देश के लिए। आखिरी सवाल ये है कि अगर मान के चलिए कि अगर राहुल सर अगर अमेठी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे, कहाँ से आपका पसंद आपका कहाँ से रहेगा? देखिए, जैसे मैं बोलूँगा, जब भी इलेक्शन होता है तो लोग चाहते हैं, कोई चाहता है कि मैं मुरादाबाद से लड़ूं, मेरी पैदाइशी जगह है, कोई दिल्ली से कहेगा, कोई तेलंगाना से कहेगा। तो जहाँ भी मैं अपने धार्मिक दौरे के लिए पहुँचता हूँ तो सब लोगों को लग रहा है कि सर अगर आप इधर से खड़े होंगे हम आपको जिताएंगे, आप मेहनत करिए हमारे साथ, यहाँ लोगों में पहचान है, लोग प्यार करते हैं आपको, और ज़रूर हर जगह से पुकार है, और जहाँ भी मैं जाऊँगा मेहनत करूँगा। और ये नहीं है क्योंकि गांधी परिवार के वजह से और उनकी मेहनत की वजह से, मैं अपनी मेहनत से बनना चाह रहा हूँ जिसमें लोग पहचाने मुझे, और मतलब मेरे मेहनत को पहचाने, जो मैं लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ, जो मैं एक धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाह रहा हूँ, एक सेक्युलर गवर्नमेंट देखना चाह रहा हूँ, जो बेरोज़गारी है उस पर ध्यान दिया जाए, जो महिला की सुरक्षा है, और किसानों के लिए, और अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये देख रहे हैं कि राहुल कहाँ जा रहे हैं, या नेहरू जी ने क्या किया, या इंदिरा जी ने क्या दिया किसी को, तो इन चीज़ों में ही उनका ध्यान व्यस्त है और फोकस्ड है। वो नहीं देख रहे कि देश की प्रगति के लिए क्या करें, और कभी भी वो जवाब नहीं देंगे। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड है या अलग अलग चीज़ें हैं, उसके जवाब ही नहीं देंगे, और एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, और लोगों को परेशान किया जाएगा, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है वही मामला टल जाएगा, और वही उसके ऊपर ध्यान नहीं होगा, और बस दिखावा होता है, सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स है, और सेल्फी में ही ध्यान है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा सर थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सर कहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव की तारीख भी आगे सामने आ चुकी है। अब जिस तरीके से अभी जो माहौल जो बना हुआ है महिलाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, अगर सरकार आती है तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ अभिषेक आनंद, इंडिया सुपरफास्ट, दिल्ली।